गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये तत्व ज्ञान की बातें हैं, उसी को समझ में आएंगी जो परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण करता है। तो उसमें क्या होता है कि एक भक्त अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है और वो डिस्चार्ज कर रहा है, उसका चार्जर है को नहीं, तो उसका अंत बुरा होगा और इसकी बैटरी चार्ज होगी, इसको सदा सुख रहेगा। तो इस कारण से जो साधनाएं करते हैं उनको कितना सुख होता है, और भक्ति करने वाले जो होते हैं, जैसे साधना तो सभी करते हैं, कोई किसी देव की, कोई किसी देव की, कोई किसी मजहब में किसी प्रकार की सभी पूजाएं कर रहे हैं, और वो साधना यदि शास्त्र अनुकूल नहीं है तो भी यूजलेस है। पुण्यात्माओं, आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में ये पढ़ा, ये लिखा है इसके अंदर कि गीता ज्ञान दाता ये काल कह रहा है अर्जुन को कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और लाभ हानि जय पराजय को छोड़कर भूल के तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। और वो बता भी रहा कि ये भक्ति कर ले, मेरा सिमरण करो, ओम नाम का जाप है मेरा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा प्रवेश करके, वो कहता है कि मुझ ब्रह्म का ओनली एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। पुण्यात्मा जो गीता जी को पढ़ते हैं, गीता जी का नित्य पाठ करते हैं और गीता जी को सर्वधार्य बताते हैं, और वो जाप जपते हैं हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे श्याम, ये यूजलेस मंत्र है। शास्त्र विधि को त्याग के ये मनमाना आचरण है इनका, ये व्यर्थ है। और कोई तीर्थों पे जाते हैं, कोई व्रत रखते हैं, कोई अन्य साधना एकादशी का व्रत करते, जो गीता जी में वर्णन नहीं है जिन साधनाओं का, वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न गति होती है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। इसलिए कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए 24वें श्लोक में 16वें अध्याय गीता जी में, इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, और उनको जानकर तू भक्ति वैसे ही कर। किसी के लोक वेद दंत कथा के आधार से मत साधना करना, वो यूजलेस होगी। अब श्री कृष्ण के अंदर यू काल बोल रहा था, इस काल के निकल जाने के बाद श्री कृष्ण जी को पता नहीं गीता में बोला क्या था। अब आप श्री कृष्ण जी के इतिहास में देखिएगा, शिव पुराण में लिखा है कि एक बार श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप किया। ये तप गीता में लिखा कहीं, तो इसे भी सिद्ध होता है गीता जी का ज्ञान नहीं था श्री कृष्ण जी को। तो ऐसे ही ये काल ने गीता वाला ज्ञान दिया, 2 प्रकार से दिया है। एक तो ये कहता है गीता ज्ञान दाता कि ये तो मेरा मत है, जो उसका मत है वो तो उसके सत्र का ज्ञान है, और जो अन्य ज्ञान गीता जी में है वो वेद ज्ञान है। और वेद दिया है किसने? पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ने, श्री पूर्ण परमात्मा ने दिया इस काल ज्योति निरंजन के अंतःकरण में, और उसके कंप्यूटर में फीड कर दिया। उससे जो उसने निकाला एज ए वेद, वो तो एज इट इज निकाल दिया वेद, तो उसमें उसने कोई मिलावट नहीं की। अब वेदों का ज्ञान उसने भी समझा। आगे फिर गीता में ज्ञान जो है उसने युद्ध कराने के लिए कहा,
उसमें वेद ज्ञान तो भक्ति का बता दिया और अपना मत बता दिया यहाँ उड़ जाने और युद्ध कराने के लिए। तो उसने कहा कि तू दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में 38 में कि तू युद्ध कर ले लाभ हानि की को छोड़ के, तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। और युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। पुण्यात्माओं सर्वविदित है, जिन्होंने इतिहास पढ़े हैं, ये अपने ग्रंथ पढ़े हैं, महाभारत पढ़ा है, जब युधिष्ठिर जी गद्दी पर बैठा दिए गए, महाभारत का युद्ध हो चुका था, कौरवों का नाश हो गया, वो हार गए, पांडव विजयी हुए, युधिष्ठिर गद्दी पर बैठा दिया। और युधिष्ठिर जी को बहुत भयंकर सपने आने लग गए। श्री कृष्ण जी पांडवों के धार्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। श्री कृष्ण जी के पास गए, उनसे कारण पूछा कि गुरुदेव भगवान, भाई को ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? कई दिन हो गए इसने कुछ आहार नहीं किया, डरा डरा सा रहता है, भयंकर सा शकल हो गई है। श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने जो महाभारत में बंधु घात किए हैं, वो पाप करे हैं, वो पाप तुम्हें दुखदायी हो रहे हैं। अपने आत्मा विचार करना। अब अर्जुन को करंट सा लगा एकदम कि भगवान गीता ज्ञान दे था, जब तेन क्या था, तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त मात्र है, मैंने सारे मार रखे, तू ना लड़ेगा तो भी मार दूंगा। और आज कह रहा है कि तुझे वो पाप लग गए। लेकिन उस समय इसलिए नहीं बोला कि यदि मैंने वाद विवाद कर दिया तो भाई जो मेरा युधिष्ठिर है ये इलाज नहीं कराओगा, क्योंकि इलाज के लिए उसने बहुत खर्च बताया था कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि इसका एक इलाज है, एक अश्वमेघ, एक यज्ञ करो बहुत बड़ा, पूरी पृथ्वी के जितने साधु संत भक्त और स्वर्ग के देवताओं को भी आमंत्रित करो और तुम यज्ञ करो, भंडारा करो। और उस भंडारे में जब सभी खाना खा लेंगे, भोजन कर लेंगे, तो तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। और उसके यज्ञ सफल होगी, यज्ञ सफल होगी तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और यज्ञ सफल होने का प्रतीक क्या बनाया कि एक शंख रख दिया 5 मुख का, पंचमुखी शंख, पंचायन बोलते हैं, आनन माने मुख, 5 आयन माने मुख, पंचायन। वो अलग रखा जाए सुसज्जित स्टेज पर, एक स्थान पर अलग से एक मेज पर रख देंगे ऊंचे पर, और सब भोजन खा लेंगे। जब आवाज करेगा अपने आप वो शंख, तो समझ लेना तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी। यज्ञ संपूर्ण होगी, शंख बज गया तो तुम्हारे पाप नाश होंगे, नहीं तो नहीं। अब पूरी पृथ्वी के सभी साधु संत भक्त ऋषि महर्षि 12 करोड़ ब्राह्मण सारे बुला लिए। तो उसलिए अर्जुन नहीं बोल सका कि यदि मैं अब टोक दूंगा कि भगवान आप उस गीता के ज्ञान में तो कह रहे थे कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, आज कह रहे हो तुम्हें पाप लगे, तो वाद विवाद करना उचित ना जानकर कि भाई को ठेस पहुंच जाएगी, ये इलाज नहीं करवाएगा, कहेगा कि अर्जुन नहीं चाहता मैं स्वस्थ हो जाऊं, इसने आज पैसे दिखाई देते हैं, मैं दिखाई नहीं देता। इस करके अर्जुन ने सब्र का घूंट पी लिया, लेकिन वो कांटा खटक रहा था। सब आमंत्रित किए गए, यज्ञ का स्थान दिन समय निहित कर दिया श्री कृष्ण जी ने, और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, ओहो ये ऋषि में ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, और ब्रह्मा विष्णु महेश, और यो काल निरंजन भी आ गया उनमें गुप्त रूप में, किसी अन्य वेश में, किसी में प्रवेश कर जाता है काल। तो वहां सब ने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा, सब ने भोजन खा लिया, शंख ने आवाज करी नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा भगवान नहीं बात बनी, और बनेगी कैसे, हमारे पाप बहुत है, हमने जुल्म कर रखा है। वो आज तक याद है, लाशें बिछी हुई थी, 18 करोड़ आदमी मर गए, दोनों तरफ की सेना, कैसे शंख बजेगा, कैसे पाप कटेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि शंख बजाने वाला इन सब में आया नहीं है, वो है ही नहीं इनमें। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान ये ऋषि महर्षि बैठे, वशिष्ठ मुनि जैसी तोब बैठी यहाँ पर, इतने पुण्यात्मा, क्योंकि वो उनको बहुत बड़ा महान मानते थे।
और 12 करोड़ ऋषि वे ब्राह्मण बैठे, क्या इनसे भी शंख नहीं बजेगा? इनसे भी अन्य कोई और श्रेष्ठ आत्मा है, कोई अच्छी आत्मा? तो बताया गया कि ऐसे ऐसे एक सुदर्शन नाम के सुपच है, वाल्मीकि परिवार में उसका जन्म है, वाल्मीकि घर में, और वो सत साधना करते हैं, वो सतगुरु के शिष्य हैं। सतगुरु जो तत्वदर्शी संत होता है, अब उनको बुलाने गए, उस साइड में जो आमंत्रित करने की ड्यूटी ला रखी थी भीम की, और भीम गया था कहाँ? सुदर्शन जी के पास। और सुदर्शन जी कौन थे? परमेश्वर कबीर देव जी, वो पूर्ण ब्रह्म, अपनी लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं और एक ऐसा जीवन जीते हैं। उस समय परमात्मा करुणा में नाम से आए हुए थे, जैसे कलयुग में वो कबीर नाम से आए हुए थे, तो द्वापर में वो करुणा में नाम से आए हुए थे। स्वयं भी एक वाल्मीकि के घर पर वो सहश्री राय थे, बालक रूप धारण किया था, एक वाल्मीकि की दंपति उनको उठा ले गए थे और वो वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। और उसी वाल्मीकि ग्रुप में एक समुदाय में एक और सुदर्शन नाम के व्यक्ति थे, वो परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए थे और उसके कारण वो भक्ति से युक्त थे। तो जब भीम गया सुदर्शन जी के पास के महात्मा जी, हे भक्त, आप हमारी यज्ञ में आइएगा, मैं युधिष्ठिर राजा का भाई हूँ, भीमसेन मेरा नाम है, इस दिन हम यज्ञ कर रहे हैं, धार्मिक भंडारा है, आप अवश्य आइएगा। सुदर्शन जी ने कहा कि भीम, तुम्हारे अन्न को जो खाएगा वो सीधा नरक में जाएगा, तुम तो महा अपराधी, तुमने तो जुल्म कर दिया रे। ऐसे उन विधवाओं की जो सेना में सैनिक मरे हैं, उनके तो आंसू नहीं सूखे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, अपनी माँ से पूछ रहे हैं हमारा पापा कब आओगा, हमारा पिताजी कब आएंगे। वो बहका रहे हैं, बेटा वो फौज में गए हैं, अभी आएंगे। और तुम आनंद भोग रहे हो, तुम सुखी भी रहोगे, तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हें तो नरक में वास होगा, तुम्हारा नरक में। अब राजा को ये बात कोई कह दे, सहन नहीं होती। अब भीम कहने लगा कि भाई भगत, बात सुन ले, घना मत बोले, फालतू बात करने की आवश्यकता नहीं है, ना तेरा दो मारूंगा। ये तो मेरे भाइयों से और कृष्ण जी से मुझे उनकी जो है ना लज्जा है, नहीं तो तेरी अभी मैं मुंह को तोड़ देता। आना है तो आइए, ना मत आइए, ज्यादा मत बोल। सच्चाई सुन नहीं सकते जिसके पास थोड़ी सी भी प्रभुता होती है। अब उस युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान कौन है फिर ऐसा जो शंख बजावेगा? श्री कृष्ण जी ने बताया कि ऐसे काशी के अंदर, दिल्ली के इस साइड में एक सुदर्शन नाम का है सुपच, वाल्मीकि घर में जन्म है। वो नहीं आमंत्रित किया तुमने, वो भक्त था। युधिष्ठिर ने कहा कि भीमसेन की सेवा लगा रखी थी, उधर न्योता देने की, निमंत्रण देने की, इनविटेशन यानी उधर न्योता देने वो गया था, उसको बुलाया। भीमसेन से पूछा कृष्ण जी ने कि आप उधर गए थे, एक सुदर्शन नाम के महात्मा भगत हैं, उनको आपने निमंत्रण दिया कि नहीं? निमंत्रण दिया तो वो आए किस कारण से नहीं? अब भीम ने कहा भगवान, न्योता तो मैं दे दिया था उसको, पर वो तो घना कुबोल आदमी है, वो तो बूढ़ा बोला है। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई तूने हमें तो बताना चाहिए था जी, ऐसी समस्या आ गई, हम कोई बनाते उसका कारण, ढूंढते। क्या बोला उसने कि ऐसे ऐसे बोला? क्या कहा? श्री कृष्ण जी ने कहा तू सारी बता के क्या उसने? भीम ने कहा कि वो कहने लगा कि तुम नरक में जाओगे और तुम्हारे अन्न को जो खा लेगा वो सीधा नरक जाएगा, तुमने ऐसा पाप कर रहा है, तुम अपराधी हो, तुम महापापी हो। और सुदर्शन जी ने कहा था यदि मुझे तुम्हें अपने यज्ञ में ले चलना है तो मुझे ऐसी यज्ञ 100 यज्ञों का पुण्य मुझे संकल्प कर मुझे दे दे, तब मैं तुम्हारे उस पाप के अन्न को खाऊंगा। और मैंने उससे ये कहा कि हम तो ये
दूसरी ही यज्ञ कर रहे हैं। एक यज्ञ तो करी थी भाई जब गद्दी पर बैठे, और दूसरी अब करने जा रहे हैं। अब युधिष्ठिर तो पहले मना कर था, उस गद्दी पर नहीं बैठूं मैं, वो भी ऐसे ही कह रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसको एक छोटा सा यज्ञ करवा के बैठा दिया। तो कहने लगा हम कहाँ से लाएं आपको 100 यज्ञ का फल दें। ऊपर से फिर उसने ऐसा गलत कह दिया। श्री कृष्ण जी को पता था ये भी पहलवान माइंड आदमी है, पता नहीं इसने क्या होगा भगत को। श्री कृष्ण जी ने कहा फिर आपके बोले सच्ची बताइए। अब भीमसेन कहने लगे कि मैंने उससे कहा कि ज्यादा ना बोले, तेरे मुंह न तोड़ दूंगा, आना हो तो आइए, ना बेशक मत आइए, मुझे श्री कृष्ण और भाई युधिष्ठिर का डर है, नहीं तुझे अभी कर देता तेरा काम। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे भले आदमी, कभी दिमाग भी प्रयोग करा कर अपना, हंगा नहीं चला करता सब जगह। तुझे वो वाल्मीकि दिखाई देता है, उस वाल्मीकि के एक बाल के समान भी ये तीनों लोक नहीं है। तूने हमें बताना चाहिए था, और संत को ऐसे अपशब्द कहने का दूना पापी हो गया तू। और हमारे साथ चल, उसके चरण छू, माथा टेक, अक्षमा याचना करना लायक, तन तो और काम बिगाड़ दिया। रथ तैयार किया, 500 पांडव, छठे कृष्ण भगवान वहां पहुंच गए। 1 योजन, यानी 1 योजन होता 12 किलोमीटर दूर, 1 योजन दूर रथ रोक दिया, और 6 के 6 पैदल चल पड़े। रथ पीछे पीछे घोड़े आ रहे हैं। उधर से क्या हुआ कि सुदर्शन ने अपने गुरुदेव करुणामय जी से यानी कबीर जी से कहा कि भगवान ऐसे ऐसे युधिष्ठिर का भाई आया था भीमसेन, और वो कोई यज्ञ करे हैं भगवान, और मैंने उनको मना कर दिया वहां जाने के लिए। तो भगवान कबीर जी यानी करुणामय जी कहने लगे सुपच और सुदर्शन, उनका यज्ञ पूरा ना हो शंख नहीं बाजे बेटा, वो तो तेरे तो बात बनेगी, वो फिर आवेंगे और यही नाक रगड़ेंगे तेरे पास आके। अब सुदर्शन ने सोचा ये फिर सिर में दर्द करेंगे हैं, और वो इतने पाप का भोजन उन्होंने बना रखा, मैंने खा लिया तो मेरा तो काम बिगड़ जाएगा। उसने क्या किया कि तू निकल जाए यहाँ से। वो अपना कुटिया छोड़ गए, घर छोड़ गए, और लंबा टूर प्रोग्राम बना लिया, 15-20 दिन का, बाहर निकल गया। अब परमात्मा कहते हैं अपने भगत की इज्जत परमात्मा रखता है, कहते हैं मेरा भगत पे छोड़ी हुई तो तुम्हारा नाम न लेवे कोई। अब अपने भगत का रूप बना के पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म बैठ गए उस सुपच की सुदर्शन की कुटिया में जाके। 5 पांडव आए, श्री कृष्ण जी ने देखा सामने बैठे हुए, क्योंकि जो थोड़े से भक्ति बढ़ जाती है उनकी दिव्य दृष्टि काम करने लग जाती है। और श्री कृष्ण जी को सामने देखे परम पिता बैठे, चरणों में दंडोत प्रणाम किया, बस की बात नहीं, एकदम आत्मा झुकेगी। जब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया तो 5 पांडव ने किया। अब वो कौन से खेत की मूड़ी जब श्री कृष्ण प्रणाम करने लग रहे हैं गुरु जी, और उस पहलवान ने भी करना पड़ गया, भीम ने। अब परमात्मा न्यू चाहे थे यू बालक करते गया गलती, उस दिन गलत बोल गया भगत को, पर भी वो माफी मांग लेगा, क्षमा कर देंगे, दयालु बहुत हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे उसी के तो हैं। इसलिए मालिक ने खेल खेला, वो 5 ने दंडोत प्रणाम किया। खड़ा होके श्री कृष्ण जी ने करबद्ध होके कहा भगवान ये राजा युधिष्ठिर है, ये इसके छोटे भाई हैं, और मैं कृष्ण हूँ, द्वारका से आया हूँ, आपको निमंत्रण देने आए हैं, ये इनकी यज्ञ में चलिए भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने इस भगत से कहा था उस दिन, मेरे वो कंडीशन पूरी करो। क्या कहा था कि 100 यज्ञ का फल मुझे दो, तब यज्ञ में चलूं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रभु आपकी वाणी है, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। पुण्यात्मा ये आपके लिए है ये फार्मूला। यदि आप सत्संग में आते हो, चाहे कोई कितना धनी है, चाहे कितनी उच्च पोस्ट का व्यक्ति है, भगवान के दरबार में भिखारी बन के आवे, या अभिमान नहीं रहना चाहिए।
तब परमात्मा कहते हैं जब ऐसी स्थिति में ऐसे भाव से आप घर से चलते हो और यहाँ तक जितने कदम आपके बनते हैं, एक कदम 100 अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होता है। अब देख लो, परमात्मा की वाणी गलत नहीं हो सकती, 100 की 100 सच्ची है। संत मिलन को चलियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। एक कदम इधर रखोगे ना सच्चे भाव से, विनम्र भाव से, अपने दास बनकर, अधीन बनकर, जैसे कोई रोगी हो भयंकर, जिस व्यक्ति को उस नगर के डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप जाइए पीजीआई या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में या कोई और अच्छे हॉस्पिटल में अपनी जांच कराइए और वहाँ इलाज कराइए, हमसे नहीं हो रहा, तो उसकी गीगी बन जाती है उस व्यक्ति की। अक ना जाने क्या रिपोर्ट आवेगी, ना जाने है भगवान कैसी बीमारी पावेगी। तो उस समय वो कितना उच्च पद पर हो और चाहे कितना धनी हो, उसनो धन दिखाई नहीं देता, अपनी जान दिखाई देती है। फिर वो जाता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर कहता है लेट जाइए, वो ना सोचता तू राजा है प्रजा है क्या है, तू सेठ है, जब लेट जाता है ऐसे करके। वो कहता जाओ वहाँ जांच करा के आओ दूसरी, वो वहीं ले चल पड़ता अपनी लेकर चिट्ठी को। तो इस प्रकार यहाँ जब आप आते हो, यहाँ किसी प्रकार का नखरा आप में ना हो, कोई चाहे बड़ी पोस्ट वाला हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, यहाँ तो दास बनकर आओ। तो इस भाव से आप दर्शन के लिए आते हो दास के, तो वो आपको एक कदम भी 100 यज्ञ के तुल्य पुण्य देता है। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमानी, जो जो कदम आगे रखे है यज्ञ समान। एक कदम एक यज्ञ के तुल्य है। और एक यज्ञ में कितना खर्चा, जिसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, 9 नाथ, 84 सिद्ध और बाकी जितने अनाथ जीव तक पता नहीं कितने भोजन खा रहे थे। वैसे एक यज्ञ का एक मोटा फॉर्मूला बताते हैं पुराणों में कि एक यज्ञ जो होती है उसमें 100 मन घी लगाया जाता है। ये देसी अंग्रेजी तो ई बताना पड़ा है, पहले तो अंग्रेजी था ही नहीं, यो डालडा वगैरह वनस्पति। तो 100 मन घी गाय भैंस का प्रयोग हो, 100 मन, एक मन में 40 किलो। तो पुण्यात्माओं 40 क्विंटल हो गया लगभग घी, 40 क्विंटल। तो ऐसे उसमें से हवन भी होए, उसी में फिर ये खाना भंडारा भी होए। तो 100 मन घी में से मान ले 2 मन, 1 मन निकाल लिया हवन का, तो फिर 99 मन रह गए। 99 मन घी जहां लगेगा तो अन्य सामग्री कितने की लगेगी हिसाब लगा लो। तो इतना खर्चा उस यज्ञ में होता है, और वो यज्ञ का फल आपको इस भाव से यहां आने वाले को कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपकी वाणी है, क्योंकि चारों युगों में परमात्मा ने कहा है, चारों युग में संत पुकारे को कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग जुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में हमने आवाज लगाई सच्चे ज्ञान की, चारों युगों में परमात्मा ने अपनी वाणी बोली हुई है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आपका आदेश है, आपका वचन है, आपकी अमृतवाणी में लिखा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। हम ये 500 पांडव भी राजा है और मैं द्वारकाधीश हूँ। आप अंतर्यामी हैं, देख लीजिए हमारे हृदय में किसी में जरा सी भी आज, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो वैसे सतोगुण थे, वो तो साधु संतों की वैसे ही बहुत आदर सत्कार करते थे। थोड़ी सी करड़ थी तो पांडवों में थी, वो नए नए राजा बने थे भीमसेन। तो उस दिन उनकी भी फड़क निकल गई कि इस बिना तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो आज युधिष्ठिर में तकलीफ है, क्योंकि वो प्रेत बढ़ रहे थे उसमें। और उनको बता दिया गया था कि युधिष्ठिर के बाद ये फिर दूसरे नंबर के में आओगी, फिर तीसरे के में आओगी, तुम सारे 9 मरोगे।
उधर से उनका कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा था। वहां पर सब जगह उनकी लोग हसाई हुए थी कि इनका यज्ञ पूरा ना होया। तो उन्होंने करबत होकर कहा, परवरदिगार हमारे यज्ञ में चलिए दाता। और भीमसेन से कहा माफी मांग। नागरगढ़ महापुरुष के सामने भीमसेन ने भी करबद्ध होकर कहा, प्रभु क्षमा कर दो, मेरी कही सुनी माफ करो, अनजानपने में मूर्खता में मैंने बहुत कुछ बोल दिया आपको। तब परमात्मा प्रसन्न हो गए। साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना। और उनको इस योग्य बनाना चाहते थे कि अपनी कृपा बना सके इनके ऊपर। जब तक अहंकार जीव में है भगवान लाभ नहीं देता। उनके अहंकार का नाश करके तब उनको लाभ देने चले थे। जब भगवान गए, श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी बढ़िया भोजन बना दे, इस महात्मा के भोजन खाने से आज तुम्हारा शंख बजेगा, यज्ञ पूर्ण होगी। अब परमात्मा किस वेशभूषा में थे, जैसे अभी ये अपने भारतवर्ष में तभी हो गए सुथरे कपड़े पहनने लगे, नहीं तो पहले मैले कुचेले से कपड़े और दाढ़ी बड़ी हुई, सिर के बाल बड़े बड़े, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी सभी रखते थे, छोटी सी लंगोटी धोती गोड्या तक की, टूटे से जूते, कति सिंपल वेशभूषा में। और आकर बैठ गए। और वहां बैठे हुए मंडलेश्वर वो ऋषि पाक ब्राह्मणों कति नहाए धोए, 3 त्रिकाली स्नान करनी है और आसन लगा रखे सबके नारे नारे। और परमात्मा का आसन श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ बिछाया, क्योंकि ये तो सतोगुण भगवान है। अपने मित्र सुदामा के पैर धोए इन्होंने और उनको अपने सिंहासन पर बैठा दिया, आप नीचे बैठ के। ये तो इस टाइप के महापुरुष है। और वह नकली बैठे आसन पांडी पाके नो सारे ऋषि, मैं ऋषि, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण। और ये परमात्मा गए एक सिंपल सी वेशभूषा में। अब जब परमेश्वर वहां प्रकट हुए, उस पहुंचे उस पूरे टोल में, झुंड में, सब देख रहे हैं और कह रहे हैं ये करेगा इनका यज्ञ पूर्ण। वो मंडलेश्वर कह रहे हैं अरे इनके पाप ही ज्यादा हैं, पाप तो अपने भोगने ही पड़ते हैं, क्षमा थोड़े ही होते हैं। उनकी वह थ्योरी इतनी थी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी भोजन बना, और ये महात्मा भोजन खाओगा तुम्हारा शंख इससे बजेगा। अब द्रौपदी ने ये सोचकर अपने हाथों भोजन बनाया, कहीं कोई नौकर नौकरानी भोजन खराब बना दे, साधु संत नाराज हो जाए, इससे ही हमारा काम बनना है, बाकी तो ये बिगड़ा पड़ा ही है। अपने हाथों रोटी बनाई और चूल्हे पर बनाते थे पहले तो रोटी, ये गैस सिलेंडर नहीं थे। हर तरह के, जैसे खीर न्यारी बनाई, हलवा अलग से, कई प्रकार की सब्जी बनाई, काजू किशमिश की भी सब्जी बनाई, और बड़े अच्छे पकौड़ी कचौड़ी दही बड़े हलवा पूरी सब बना के और थाली में रख के और महात्मा के सामने रखती। अब परमात्मा तो वो तो मालिक थे, उन्होंने क्या किया, उन कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा सभी आहार निकाल लिया, सभी उसमें भोजन निकाल लिया, थोड़ी सी दाल डाल ली, सब्जी डाल ली थाली में, हलवा डाल लिया, कचौरी दही पकौड़ी, और फिर उसका लगे खिचड़ी बनाने, ऐसे मिलाने लगे। अब द्रौपदी ने न सोचा था कि मैं भोजन इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी कि ये घास फूस खाने वाला व्यक्ति और आज इस भोजन ने खाकर उंगली चाटता रह जाएगा और मेरी 100 जगह प्रशंसा करेगा कि भोजन बनाया द्रौपदी ने। और विशेषकर ये बहन जो होती है, इनका विशेष दृष्टिकोण रहता है। कोई अतिथि आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छे ढंग से सुंदर अच्छा भोजन बनाने की प्रयत्न करते हैं कि कहीं ये खाने वाला मेरे भोजन को किसी के सामने जाकर न्यू ना कह दे कि उसने ऐसी सब्जी बनाई, कुछ भी बनाना नहीं आता। यानी इस दृष्टिकोण से भी द्रौपदी ने अपनी पूरा सूझबूझ से बड़े बढ़िया भोजन बनाया था। अब द्रौपदी की आशा के विपरीत काम हो गया। द्रौपदी तो न्यू सोच रही थी, न्यू कहेगा भाई ओहो बड़ा बढ़िया भोजन भाई, वाह वाह, किसने बनाया न्यू पूछेगा। और जब उस परमात्मा ने वो सारा इकट्ठा कर लिया तो द्रौपदी के मन में बहुत ही कुविचार आ गए महापुरुष के प्रति, भगवान के प्रति। उसने क्या सोच लिया मन में कि यू रहा सुधर का सुधर है, इसने खान का भी ना बेरा। मैंने 1 घंटा आँख फुड़वाई धूमा में है, लकड़ी आग बाल के
और इसने सारा ये काम बिगाड़ दिया, इन्हें खाना भी ना आता, काय का शंख बजाएगा ये, मन मन में सोच रही है, नाराज हो रही। अब परमात्मा ने क्या किया कि वो मिला लिया था सारा, उसमें से एक ग्रास खाया और वो दूर रखा हुआ शंख अपने आप आवाज की, उसने एक बार बज के बंद हो गया। फिर परमात्मा ने दूसरा ग्रास खाया, फिर आवाज करी, फिर बंद हो गया। तीसरा खाया, 5 बार में जितना भी भोजन उसने डाला था अपनी थाली में, वो 5 बार में खा लिया। और 5 ही बार वो शंख बोला, फिर बंद हो गया। अब युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान बड़ी दया हुई आपकी, शंख बज गया। श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं भाई, शंख बज आवश्यक है, लेकिन इस तो बात ना बने, ये तो बज कर रुकना नहीं चाहिए, कई घंटे नहीं, अखंड बाजना चाहिए था, तो तब सफल होगी तुम्हारी यज्ञ। तब युधिष्ठिर ने कहा, भगवान अब किसको बुलाओगे? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर, इस महात्मा के समान इस पृथ्वी पर कोई महापुरुष नहीं है, और ये वाल्मीकि नहीं है। वाल्मीकि का अर्थ तुम जिस दृष्टिकोण से सोचते हो ना, वो नहीं, इसके एक बाल के समान भी ये 3 लोग नहीं है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, वो कहते हैं ना, सतगुरु के दरबार में कमी का है कि ना अनसामोद नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी में। अपनी कोई चाकरी में चूक है। द्रौपदी से पूछा, बहन साची बताना, क्योंकि श्री कृष्ण भी देख रहे थे और द्रौपदी को भी देख रहे थे, कभी नाक सकोड़े थी, कभी ऊपर ने तोड़ी पड़े थी माथे पे। कहने लगा, बहन साची बताना, महात्मा जी ने जो भोजन खाया, तेरे मन में क्या प्रदूषण हो गया था? आज इस महात्मा से शंख बजाएगा द्रौपदी, इस पृथ्वी पर और कौरव नहीं है, और तुम्हारा तो तंत्र काम बिगाड़ दिया। तब द्रौपदी ने कहा कि भगवान, सचमुच मेरे अंदर बहुत दोष आ गया था कि मैंने ये अपने 1 घंटे तक तो आंख फड़वाई धूमे में, फूं फां करके आग बाड़ी और नारे नारे भोजन बनाए। जब इस महात्मा ने इकट्ठे कर लिए ना, मेरे मन में आ गया कि रहा यो शूद्र का शूद्र, इसने खाना भी ना आता, श्रेड फेड दे, ये क्या का शंख बजाओगा? मेरे मन में दोष आ गया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, बहन ये महात्मा है और आपने भोजन बना दिया, तूने जिस श्रद्धा से बना, तेरा तो अकाउंट न्यो का न्यो है, लेकिन ईब खोलिया तेने मन में दोष बना के। आपने धनी का आगे धर दिया, क्यों करे खाओ यो, और तूने मोल ले लिया कि महात्मा को 2 टूक खुआ के, इसके ये जो भोजन खाकर तुझे जो फल मिलेगा वो तो गिनती नहीं कर सकती। तो नहीं, एक हलवा पूरी बना के मोल ले लिया महात्मा को, नालायक। तेरे ऊपर रहम करा, इसने यहाँ आ गया, तेरा भोजन खा लिया, शुक्र बना, और तन अभिमान कर लिया बेटी, बेबे तन अभिमान कर लिया, आखा अभिमान हो गया। तो तेरे मन का यो अभिमान तेरे में मरोड़ है ना, तेरी मरोड़ सीधी कर रही हो, इसलिए नहीं बजाया इसने शंख। तो अब क्या करूं भगवान, कि इसके चरण धो के पी, धूल धूल भरे चरण न्यो के नो धर के प्रात में, और लोटा पानी का लाई अपने हाथों धोया, डाल के उल्टी ही लोटे में, और पीन लगी द्रौपदी। आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन आधा मुझे भी दे दे, ऐसे महापुरुष का चरणामृत कब कब मिला है। आधा श्री कृष्ण ने पिया, आधा द्रौपदी ने। तब परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और वो शंख अखंड बजा, काफी देर तक बजता रहा। उसके बजने से फिर क्या हुआ, पूरी पृथ्वी पर बाहर आ गई, वसंत जैसा मौसम हो गया। फूलदार पौधे थे, फूलों से लदपद हो गए, फलदार जो पेड़ थे वो फलों से लदपद हो गए। पूरी पृथ्वी को मालिक ने कुछ समय के लिए बहुत ही अच्छी तरह मनोहर दृश्य बना दिया, और तब उनका यज्ञ संपन्न हुआ। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, 33 करोड़ यज्ञ में आए, सहस 88 सारे। 33 करोड़ यज्ञ में आए, सहस 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता, वहां सुपच का शंख बजारे। वन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब युधिष्ठिर और कृष्ण, और वो तो राजा थे, वो तो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर रहे थे।
और वो गरीब एक बाल्मीक घर में जन्मा सुपच वो बैटरी चार्ज कर रहा था उन राजाओं से। और वो जो शास्त्र भी जीता के मनमाना हठ योग करके जो सिद्धियां प्राप्त बैठे थे ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, और देवता भी अपनी भक्ति करके देवता बन गए, वो भी डिस्चार्ज कर रहे अपनी बैटरी को। और एक गरीब व्यक्ति एक झोपड़ी में रहने वाला अपनी बैटरी चार्ज कर रहा था, वो उन राजाओं से भी समर्थ था। तो यहाँ परमात्मा की वो वाणी स्पष्ट हो जाती है कि परमात्मा के भक्त के सामने पूरी पृथ्वी का राजा भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि 12 करोड़ वो वेद के वक्ता ब्राह्मण बैठे थे, वेद के कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई दिव्यवेदी, घोटे बैठे वेदों ने, उनके पास सतभक्ति नहीं थी। सतभक्ति ना करने वाला भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, और सतभक्ति साधना नहीं करता जो राजा भी बना हुआ है, उससे वो संसारिक दृष्टि से रंक वो उनसे असंख्य गुना अच्छा है। परमात्मा कहते हैं कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सोए जानियो जिस पे राम नाम धन होए। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, कबीर साहिब जी हम सभी पुण्यात्माओं के जनक हैं। ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कहे जाते हैं, इन्हीं को सत्य पुरुष भी कहते हैं। सत्य पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, पुरुष मीन प्रभु, और सत्य माने अविनाशी जिसका नाश कभी ना हो। इसी के भाषाभिन्न या पर्यायवाची बहुत शब्द बन जाते हैं। परम अक्षर ब्रह्म, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, ये वो परमात्मा है जो सब ब्रह्मांडों का रचनहार है, और जो बनारस में काशी शहर में, भारतवर्ष के काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे, जो धानक कहलाते थे। ये पूर्ण परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी। पुण्यात्माओं, परमात्मा की पहचान कैसे की जा सकती है? परमात्मा की पहचान करने के लिए हमने जो आधार बना रखा था वो ये था, जैसे श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 भाग करवा के जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था उसको जीवित कर दिया। जिस कारण से हमने भगवान श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान लिया। इसको कहते हैं चमत्कार परिचय, पर्चा बोलते हैं इसको, पर्चा, परिचय भी शुद्ध हिंदी में परिचय कहते हैं, यानी पहचान प्रभु की। उन परिचयों में जो लक्षणों में से एक ये भी है कि परमात्मा मुर्दे को जीवित कर सकता है, और दूसरा ये भी है परमात्मा जीव की आयु भी बढ़ा देता है। और इसके साथ साथ और भी बहुत से गुण हैं, लक्षण हैं, जिनसे परमात्मा की पहचान की जा सकती है। एक भगवान के गुणों में, लक्षणों में ये भी आता है कि वो निर्धन को धनी बना सकता है, रंक को राजा बना सकता है। और एक ये भी पहचान है कि उसके विषय में हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है। परमात्मा के गुणों की जानकारी हमारे पवित्र सदग्रंथ भी बताते हैं।
जिस परमेश्वर के लक्षण, जिस परमेश्वर के सर्वचिन्ह इन सभी बातों पर खरे उतरते हैं, सभी पॉइंटों पर, सभी केंद्रों पर, वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। इसके पहचानने के लिए हमने बहुत सा सहयोग लेना होगा। जैसे हमारे पवित्र सदग्रंथ जो बताते हैं भगवान के गुणों की जानकारी, वो हमारे लिए स्वीकार्य होगी, होनी चाहिए और होगी, क्योंकि भगवान की जानकारी हमें सदग्रंथों से ही प्राप्त हुई है। और हमारे जो पहले वाले गुरुजी थे वो यही कहा करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, श्री दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, और श्री मार्कंडे पुराण में ऐसा लिखा है, श्री ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है। और वो साथ में संस्कृत भी बोला करते थे। तो हम ये सोचा करते थे कि इन महापुरुषों ने सदग्रंथों को ठीक से समझा है, क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज से, संस्कृत भाषा से परिचित है। तो हमें कोई शंका नहीं रही। क्या शंका नहीं रही कि ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हमने इनके प्रत्येक वाक्य को, प्रत्येक आदेश को शिरोधार्य किया। और जैसा भी इन पूर्व के ऋषि, गुरु, महापुरुषों ने, मंडलेश्वरों ने, आचार्यों ने, महंतों ने हमें जो ज्ञान दिया, हमने उसको स्वीकारा। किस लिए स्वीकारा? कि हमने परमात्मा की खोज है, परमात्मा की चाह है। आत्मा का परम सहारा परमात्मा है, और जो आत्मा को सुख मिलेगा वो परमात्मा से मिलेगा। परमात्मा हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भी नाश कर देता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष राठौर। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम खेड़ी सावलीगढ़, जिला तहसील बैतूल, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने 1/1/2013 को नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ, जितने भी भगवान हैं, सारी की भक्ति करता था और भक्ति से कोई लाभ नहीं मिला। और मैं खुद एक मंदिर बनवाया था मैंने, और सुबह उठ के 6 साढ़े 6 बजे उठता था और नहाने के बाद, स्नान करने के बाद पूजा पाठ बहुत करता था। मैं मंदिर में बैठ के आधा 1 घंटे डेली पूजा करता था, सुबह भी और शाम भी। उससे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। अतः ये हुआ कि जो मैं सूखी मिर्ची का व्यापार करता था उसमें मेरा भारी नुकसान हुआ। फिर उसके बाद गाड़ी ली मैंने, एक टाटा मैजिक ली, महिंद्रा चैंपियन गाड़ी ली कि हो सके इससे कुछ फ़ायदा होगा। उसमें भी मेरा बहुत लॉस हुआ। आखिर में ये हुआ कि मैं 1-1 रुपए से तबाह हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया। मेरी माँ मेरे पास थी और माँ भी मेरे पास थी। उसके बाद में माँ मेरी बिस्तर पे लेटी हुई थी 4 महीने से। पूरा शरीर काला हो चुका था और कोई आराम नहीं। बैतूल ज़िले के डॉक्टर को दिखा दिया, ग्राम खेड़ी सावलीगढ़ के डॉक्टर को दिखा दिया, नागपुर के डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर सभी यही कहने लगे कि इनको कोई बीमारी नहीं है। क्या बीमारी है? सिर्फ टेंशन है। भगत के पास जाते थे झाड़ी फूकने कराने, उनसे पूछते थे कि इनको क्या हुआ है, तो वो कहते थे कि इनको किसी ने कुछ टोटका टामनी कर दिया है। हम लोग परेशान हो गए थे। परेशानी के कारण मैं इतना परेशान हो गया था कि मांस, दारू, बीड़ी, सिगरेट हर चीज़ों का अमल करने लगा। और मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे वो हमेशा बीमार रहते थे, जिसका इलाज चलता था। मैं इतना परेशान हो गया था कि 1-1 रुपए से मैं पूरा कंगाल हो चुका था। मेरा
कोई रास्ता नहीं था। मैं गाड़ी चलाता था, मैं खुद अपनी गाड़ियों का मेंटेनेंस अपने हाथों से करता था। सुबह गाड़ी को काम करता था और शाम को सोचता था कि सुबह उठूंगा जल्दी और फ्रेश होके अपने गाड़ी लेके जाऊंगा। तो गाड़ी लेके जाता था तो कभी नया टायर फूट जाना, कभी एक्सल टूट जाना, कभी क्रॉस टूट जाना, मतलब नया नया खुद मेंटेनेंस करने के बाद मिस्त्री को भी दिखाया, मिस्त्री भी के पास ले जाने के बाद भी कोई उसका कोई जरिया नहीं निकला, 1 रुपए का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं हफ्ते में 3 दिन उपवास रहता था, शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार, 3 दिन कंटिन्यू उपवास रहता था। और मैं इतनी भक्ति करता था, इतनी पूजा करता था, भगवानों पे से विश्वास उठ गया था, कोई लाभ नहीं मिला। अतः ये हुआ कि मेरा पूरा नुकसान हो गया, पूरा लॉस में चला गया था। मरने की नौबत थी, भगवान तो नहीं दिखे पर मौत मेरे को सामने दिख रही थी कि बस मरना है मुझे, बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमें ऐसी मिली कि संत रामपाल जी महाराज की शिष्य थी, वो हमारी मौसी जी थी। वो मौसी जी को हमने खबर दी थी। हमने ये नहीं पता था कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी है, इसलिए नहीं बुलाया था। हमने ये बुलाया था कि मौसी जी आप घर आओ, मम्मी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और इनको देख लो आप। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, पूरा शरीर काला हो चुका था। मौसी आई, उनने देखा, देखने के बाद बोलने लगी कि मैं अपने गांव ले जाना चाहती हूँ। जब वहाँ गई, 3 दिन उनके घर रही, इनने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनाए। और जब माँ 3 दिन बाद घर आई तो मेरे पास में आई, एक दवाई का डब्बा था उनका, काफ़ी इतनी दवाई थी उनके साथ में। तो मेरे से बोलने लगी बेटा तू मेरे को बरवाला लेके चल। तो मैंने कहा क्यों? बोले बेटा ये दवाई जितनी ले गई थी मैंने, उतनी जितनी ले गई थी उतनी पूरी दवाई है, ये देख ले तू। मैं उस समय बहुत मांस दारू पानी बहुत पीता खाता था। तो मैंने कहा देखो माँ, मैं अपने घर पे मंदिर बनाया हूँ, मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, हफ्ते में 3 दिन उपवास रहता हूँ, भगवान कहीं है नहीं, भगवान से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और भगवान की बात करो मत। मैं तिरुपति जाता था, वैष्णो देवी जाता था, कहीं से कोई लाभ मुझे नहीं मिल रहा है। और ए बाबा बैरागी की तो बात ही मत करो। नहीं बेटा, बोले तू मान मेरी बात, तू भले मत कुछ करना, तू चल मेरे साथ। मैंने कहा देख माँ, मेरे पास में 1 रुपए भी जहर खाने के लिए नहीं है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना मैं कहीं अलग से रखा हूं मैंने। मेरे को आप बताओ माई, मैंने भाइयों को सबको धंधे से लगाया, सब कुछ करा और आज मैं वीरान हो गया हूँ। मेरे पास ना कोई धंधा है, ना कोई गाड़ी है, और गाड़ी भी है तो टूटी पड़ी हुई गाड़ी है। मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ जहर खाने वाला कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो माँ कहती है मेरी कि बेटा मैं किसी से पैसे उधार मांग के लाऊं, चलेगा? मैंने कहा देखो, अगर वो संत रामपाल जी महाराज भगवान होंगे तो कहीं से भी पैसा आ जाएगा और मैं चला जाऊंगा, पर मैं किसी के उधार मांग के नहीं जाऊंगा। तो बोले बेटा तू कहीं बैंक में पैसा होगा तेरे पास? मैंने कहा मेरे पास में बैंक में खाता नहीं माँ, तो कहाँ से रखूंगा? तो बोले कहीं जमा करता है, बोले तू पेटी वेटी में पूजा करता है वहाँ रखता है। बोले, मैंने कहा देखो माँ, मैं कहीं जमा नहीं करता हूँ, 1 रुपया रखा नहीं, मैं तो इसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। माँ है मेरी, तू, तेरे को पता है, बचपन से पैदा करा, तेरे को पता है कि मैं कहाँ क्या पैसे रखता हूँ। मैं पेटी में पूजा करता हूँ। जहाँ जो वैष्णो देवी गया था, तिरुपति गया था, तो वहाँ पे मैं कहीं से भी आता था तो जेब में रहते थे 10-5 रुपए, तो दोनों फोटो के सामने वैष्णो देवी की और तिरुपति की फोटो जो थी उनके सामने डाल देता था तो पैसे। तो माँ मैं हर 6 महीने में तो तिरुपति गया था, अभी अगले महीने में तो 2 महीने पहले तो तिरुपति गया था, और अभी तो अभी आया हूँ मैं, तो उसमें क्या 100-200 रुपए पड़े होंगे। तो बेटा तू देख तो कितने पैसे है। तो मैंने कहा माँ नहीं है पैसे, तू जिद मत करे, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मैंने ऐसे बाबा बैरागी बहुत देखे हैं, तो बेटा तू देख तो कितने पैसे है, फिर देखते हैं फिर क्या होगा। तो मेरी बेटी है, वो बेटी है 10 साल की, उसको बोला कि बेटी तू प्लेट लेके आ, थाली। तो वो थाली लेके आई मेरे पास बेटी, और थाली लाई तो मैंने पेटी खोली अपनी, और पेटी खोलने के बाद में वैष्णो देवी की फोटो के सामने से इतनी सी गड्डी उठाई और ऐसे रख दी, और तिरुपति की फोटो के सामने से उठाई इतनी और इसे ऐसे रख दी। अब मैंने कहा कि माँ और बेटी तुम जो दोनों पैसे जमाओ। मैंने कितने हैं, मेरे को तो नहीं पता कितने पैसे हैं। तो उनने पैसे जमाए और गड्डी बना के मेरे हाथ में दी। पापा जी बोले ये लो, मेरी बेटी बोली। तो मैंने जब पैसे लिए हाथ में, जब उनको गिने तो 1340 रुपए निकले। उस 1340 रुपए में फिर भी मेरे कह रहा हूं माँ से कि 1340 रुपए में क्या होगा, हरियाणा और दिल्ली के आगे जाना है। तो मौसी बोलने लगी मेरी कि बेटा
सिर्फ आने जाने का किराया लगेगा, बाकी 1 रुपए भी तेरे पुत्र को नहीं लगेगा। सिर्फ यहां से बैतूल से जिंद का टिकट लगेगी। दूसरे दिन तैयारी हुई और जिंद तक पहुंचे। जिंद के सामने बस खड़ी थी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की। उस बस में बैठ के हम आश्रम पे पहुंचे और जैसे ही आश्रम में पहुंचा तो उसके बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद में जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे उनसे पूछने लगा कि भाई आप कब से जुड़े हो, आपको क्या लाभ मिला, और आपको लाभ मिला तो कितने दिन में मिला। ऐसे कई 10 लोगों से मैंने पूछा। पूछने के बाद में उन लोगों ने बताया कि कुछ 15 दिन से जुड़े, कुछ 1 महीने से जुड़े, कुछ साल भर से जुड़े, उनको इतना इतना लाभ हुआ। सभी लोगों ने कहा कि हम लोगों को बहुत आराम हुआ। तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई हस्ती है, कोई भगवान का स्वरूप है यहाँ पर। ऐसा लगा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके कि लगा कि यहाँ पे साक्षात परमात्मा स्वरूप कुछ है। तो मैंने जाके डायरेक्ट बिना नहाए नाम दीक्षा ले ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? पहला तो लाभ ये हुआ कि जो मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने जैसे आशीर्वाद दिया मुझे, और आशीर्वाद दिया तो शरीर जो भारी भारी था, मेरा बहुत ज़्यादा वजन था शरीर में, तो ऐसा हल्का हो गया शरीर, ऐसा लगा कि पुनर्जन्म हुआ मेरा। उसके बाद में गुरुजी से आशीर्वाद लेने के बाद माँ से मिला। माँ भी गई थी, उनने भी नाम दीक्षा। मैंने कहा माँ नाम दीक्षा ले ली? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा जाओ तुरंत नाम दीक्षा लो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा माँ। और उसके बाद मेरा बेटा भी मेरे साथ गया था, तो बेटे ने भी नाम दीक्षा ली, गुरुजी से आशीर्वाद लिया। फिर उसके 15 मिनट 20 मिनट बाद मेरा बेटा चीख चीख के रोने लगा। मेरी माँ और मैं और मेरा बेटा, हम 3 लोग बरवाला आश्रम गए। बाल पकड़ के ऐसे अपने बाल पकड़ के खींच रहा और रोने लगा। तो मैंने कहा इसकी माँ की याद आ रही होंगी। तो भाई साहब आपको बताऊं मैं कि इतना ज्यादा रोने लगा कि मैं घबरा गया कि ये मेरे बेटे को क्या हो गया। फिर पुनः मैंने संत रामपाल जी महाराज के पास ले गया कि संत रामपाल जी महाराज, गुरुजी इस बच्चे को क्या हो गया, रोने लगा। तो गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने पुनः उसको आशीर्वाद दिया। जैसे आशीर्वाद दिया तो एकदम शांत हो गया। और उस तारीख का दिन है 1/1/2013 में नाम लिया, 2018 हो गया। आज तक मेरा बेटा स्वस्थ है और मेरी माँ भी स्वस्थ है। 1 रुपए की दवाई नहीं खाती है, ना मैं खुद दवाई खाता हूं। माँ को बीमारी क्या थी ये तो कुछ भी नहीं पता। पूरा शरीर काला हो चुका था। दवाई, डॉक्टर पास जाते थे, दवाई लाते थे, दवाई खाते थे, कोई आराम नहीं होता था। हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर पास जाते थे, डॉक्टर से कोई आराम नहीं लगा। हर डॉक्टर ने यही बोला कि इनको कोई बीमारी नहीं है। तो बीमारी नहीं है तो आराम क्यों नहीं, ये हमको कोई पता नहीं। वो तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जाने की क्या बीमारी थी और क्या। आज माँ भी स्वस्थ है, मेरा बेटा भी स्वस्थ है और मैं भी स्वस्थ हूं। और मुझे डॉक्टर ने, जब मैंने चेकअप कराया तो पथरी बताई थी 2 जगह, जो एक किडनी के पास में 3 mm की थी और 5 mm की मेरे आंत में थी। और बवासीर की जो बीमारी थी मेरे को कोम वाली थी, बड़ी कोम हो गई थी, कहना चाहिए कि आधा इंच होंगी कोम। उस कोम से मेरे को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती थी और पथरी के लिए भी डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। कब गुरुजी से नहीं जुड़ा, संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ा था उसके पहले, तो मैं ऐसे दुखी था क्योंकि पैसे तो था नहीं, इलाज करा नहीं पाता था, ना कोई ऑपरेशन करा पाता था। जब माँ को तकलीफ थी तो माँ के वजह से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में गया। जब संत रामपाल जी महाराज शरण में माँ के लिए गया था, पर मैंने खुद ने सबसे पहले नाम लिया और भक्ति करी। भक्ति क्या की, शास्त्रों के आधार पर भक्ति बताते हैं और कलयुग में कहते हैं कि सुमर सुमर नाम आधारा कलयुग उतरे पारा। तो वो कौन सा नाम है, तो वो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे नाम दीक्षा दी। उस नाम का सुमरन करने से आज ना कोई मैंने ऑपरेशन कराया, ना मैं आज 1 रुपए की कोई दवाई खाता हूं। मैं पथरी कोई ऐसे लगती नहीं, मेरे को स्वस्थ हूं मैं, ना कोई पथरी जैसा लगता है, ना कोई बवासीर जैसा लगता है। मैं आज एकदम स्वस्थ हूं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले इतना दुखी था कि मैं मरने के लिए खड़ा हुआ था। 1 रुपए मेरे पास नहीं थे जहर खाने के लिए भी। मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में एक महिंद्रा चैंपियन मेरे पास गाड़ी थी, जिसको मैं 3 साल से 20,000 रुपए में बेचने को तैयार था कि ये बिक जाए, क्योंकि पैसा नहीं था मेरे पास। मैंने संत रामपाल जी महाराज से 1/1/2013 में नाम दीक्षा लेके आया और मैं
चंडी, दुर्गा, काली, शंकर भगवान, दुर्गा जी, इन भगवानों की इतनी पूजा पाठ करता था। तो मैं धागे, डोरे, नारियल, खारीक जो भी मेरी गाड़ी में बंधे थे, लोग जैसे जैसे बताते थे वैसे वैसे करता था और मैं गाड़ी में बांध के रखता था कि मेरी गाड़ी चलेगी। तो उसको सारे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ कर नाम दीक्षा लेके घर आया और घर आने के बाद में मैंने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की एक फोटो लगा दी गाड़ी के अंदर। तो संत रामपाल जी महाराज से 15 दिन के अंदर उस गाड़ी से मैंने 7,500 रुपए कमाए और 15 दिन बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरी बेटी, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा हम पुनः फिर गए और इन दोनों को नाम दीक्षा दिला के घर लाया। और मालिक ने इतनी दया करी कि मेरे घर में एक बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, मेरे घर में कूलर नहीं, पंखा नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं। संत रामपाल जी महाराज की दया कृपा ऐसी हुई, जब नाम लेके आए पुनः 15 दिन बाद, तो फिर परमात्मा ने इतनी दया करी कि जो गाड़ी के लिए मैं बेचने को तैयार था 20,000 में, उस गाड़ी के लिए मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाई और अरदास लगाने के बाद कहा कि हे संत रामपाल जी महाराज, इस गाड़ी को पुरानी को बेचना है, पुनः दूसरा कोई काम करूंगा मैं, पुरानी गाड़ी हो चुकी है इसलिए। वो गाड़ी जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगाई, मेरे पास ग्राहकों के फोन आने लगे और ग्राहक आने लगे। वो गाड़ी मेरी 55,000 रुपए में बिकी। उस गाड़ी को मैंने 55,000 में बेचने के बाद मेरे घर में बड़ी सुख शांति आई कि हर चीज से परिपूर्ण हो गया मैं, और मेरे पास में आनंद हो गया। उसके बाद में मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए थे। मैं पुनः दूसरा मकान का निर्माण करने के लिए सोच रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी के हिस्से में जमीन आई थी। तो मेरे चाचा के लड़के लोग कहते थे कि यहाँ पे तुम खूंटा भी नहीं गाड़ सकते। तो संत रामपाल जी महाराज की ये दया कृपा हुई कि खूंटा क्या भगत जी, मेरा आज मैंने 20 बाई 65 में मकान बनाया है आज, और आज घर में हमारे स्वर्ग जैसा आनंद आता है। हर चीज से मालिक ने सुखी संपन्न कर दिया, कोई दुख नहीं है और कोई भी परेशानी नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? संदेश तो नहीं देना चाहता हूं भगत जी। सर, मैं सिर्फ प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे जितने भी भाई हैं, परमात्मा कहते हैं संत रामपाल जी महाराज, इस जीव आत्मा में सारे मेरे बच्चे हैं और सारे ही अपने भाई बहन हैं। मैंने जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी, उसमें लिखा था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जब परमात्मा कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, तो परमात्मा के तो सारे बच्चे हुए, और सारे बच्चे से, परमात्मा के सारे बच्चे, संत रामपाल जी महाराज के सारे बच्चे से एक प्रार्थना है मेरी कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपने जीवन का, जीव का कल्याण कराओ। ये जीव बहुत मुश्किल से मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। 184 योनि जन्म होने के बाद में और 184 काटने के बाद में एक मनुष्य जीवन मिलता है। वो सिर्फ किस लिए मिलता है? सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और वो प्राप्ति छोड़ के अपन धन दौलत, पैसा, धेली, बीवी बच्चे में लगा देते हैं और अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। इसलिए मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, उनको जानो और उनको जान के उनके शरण में आओ, उनसे नाम दीक्षा लो। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आप बड़े आसानी से और सरलता से ले सकते हैं। हर घर में टीवी है, हर घर में चैनल चलता है, 4-5 चैनल पे सत्संग आता है, और उस सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे हुए है। उस नंबर के द्वारा आप फोन लगा के और ज्ञान गंगा पुस्तक फ्री मंगवा सकते हो SMS के द्वारा, उस नंबर से SMS करके, या आपको फोन लगा के आप पूछ सकते हो। हर जगह जगह पे नामदान स्थल खुले हुए हैं। आप कहीं भी जाके, किसी भी जिले में कहीं भी रहते हो, आप नाम दीक्षा ले सकते हो उससे। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।